किसी भी लड़ाई में एक आदमी काफ़ी होता है। दिलीप सिंह, उनका पुत्र वरुण सिंह इस ब्लॉक पर कब्ज़ा किए हुए हैं। सिस्टम को मैं सुधार नहीं दूँगा तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। लेटर भी रिसीव करा दिया हूँ। थाना अध्यक्ष पीओ साहब को सर सोशल मीडिया में जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि सारण के दिघवारा प्रखंड से आपके वाइफ बीडीसी सदस्य हैं, क्या लगता है वहाँ जो कहा जा रहा है इस वीडियो दिखाया जा रहा है कि आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आखिर ये क्या वजह है? सबसे पहले तो आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि लोग इस भारी ठंड के बावजूद आप आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए हम अपने पंचायत की तरफ से आप लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। क्या वजह है सर? वजह हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। ये माननीय नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार है। जिसको हम लोग अभी 1-2 माह पहले ही सुशासन के नाम पर इतना बहुत भारी बहुमत से हम लोग बिहार की सरकार बनाए हैं। और यहाँ एक मतलब यहाँ का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वो सुशासन को धत्ता बताते हुए, वो अपना कानून का राज स्थापित करना चाहता है। विगत 10 दिन पहले 13 तारीख को यहाँ पंचायत समिति का एक बैठक आहूत की गई थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा। मैं माननीय सच्चिदानंद राय एमएलसी, पंचायत प्रतिनिधि का वो एमएलसी है, जिसमें माननीय एमपी साहब, माननीय विधायक जी, जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद, माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सभी लोग उनके मतदाता हैं। सभी लोग उनको मत देते हैं। उस हैसियत से उन्होंने हमको चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के बाद हमको दिघवारा प्रखंड का अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया। क्योंकि उनके अधीन 2 लोकसभा क्षेत्र आता है, एक महाराजगंज और एक सारण। सारण का प्रतिनिधित्व मैं माननीय राजीव प्रताप रूडी जी करते हैं और महाराजगंज का प्रतिनिधित्व माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी करते हैं। तो उनका इतना लंबा-चौड़ा क्षेत्र है कि एक जगह एक बार वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार के लेटर के अधीन में उनका ये पावर है कि वो अपने हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में और हर जिला मुख्यालय में तीनों जगह उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। जिला के बैठक में भी अगर वो किसी कारणवश दिल्ली गए, चाहे कहीं गए किसी कारणवश, तो अपना प्रतिनिधित्व यहाँ तक ले कि उड़ीसा के बैठक में भी उनका प्रतिनिधि बैठता है। उसका भी साक्ष्य हम कहिएगा तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। कोई भी जिला में बैठक होती है, जिस दिन माननीय सच्चिदानंद राय नहीं रहते हैं, तो जिला में उनका जो प्रतिनिधि है, वो बैठक में बैठता है। सबसे सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं। जी, इतना जी। बड़ा डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं? देखिए, इस्तीफ़ा हम इसलिए देना चाहते हैं कि विगत 4 वर्ष से मेरी पत्नी शीतलपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य है और 4 वर्षों में शीतलपुर पंचायत में एक भी योजना माननीय प्रमुख साहब द्वारा माने नहीं दिया गया। वो अपने आप को एक अधिकार समझते हैं कि हम प्रखंड का प्रमुख हो गए तो हम जहाँ चाहेंगे योजना वहीं पे धरातल पर उतरेगा। तो मैं 13 तारीख को जो ये अभी पंचायत समिति का मीटिंग था, उसमें हम इसी मुद्दा को लेकर के जाने वाले थे। उनको अपने विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम चल गया कि आज अश्वनी पांडे आए हैं, तो ज़रूर मेरे भ्रष्टाचार का आज पोल खोलेंगे। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक जो है एकदम। इस्तीफा देने की बात कहे हैं। जी, जी, जी। क्या लगता है कि आपके इस्तीफा से क्या वहाँ जो भ्रष्टाचार चल रही है, हाँ। क्या वो खत्म हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी उस भ्रष्टाचार में 4 वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, अंदर कहिए या बाहर कहिए, जब मैं उसका समर्थन में था, तो जनता ये सवाल हमसे कर रही थी कि आप 4 वर्षों से तो उसी दल में थे, आप प्रमुख के साथ थे, आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जनता का ये बात 100% जायज़ है। 100% इसलिए जायज़ है कि मैं 4 वर्ष में विरोध नहीं किया। क्या वजह रही? 4 वर्ष में मैंने इसलिए विरोध नहीं किया कि हमको जानने, बूझने और समझने में मैं राजनीति में पहली बार ये पंचायत समिति के पद से चुनाव जीता हूँ।
मेरी पत्नी जीती है, लेकिन मेरी पत्नी हम जितना काबिल हैं, उतना मेरी पत्नी पढ़ी लिखी ज़रूर है, लेकिन सामाजिक समीकरण में वो इतना बात को नहीं समझ पाती है। तो मैं सबसे बड़ा ये बात उस दिन जब मैं मीटिंग में गया, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं अपने पत्नी को नहीं ले गया। ये भी बात आपसे बता देना चाहता हूँ। मैं पंचायत समिति मेरी पत्नी है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं गई। अधिकृत रूप से उनको लेटर आया था, लेकिन हमें माननीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जी के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोई लेटर नहीं दिया। ये उनको दर्शाता है कि वो कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। पूरे 20 ब्लॉक में सभी माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय विधायक जी और माननीय विधान परिषद को मीटिंग में बैठने का लेटर जाता है, लेकिन दिगवारा प्रखंड के आज तक जब से मैं पंचायत एमएलसी साहब का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ हूँ, मैंने लेटर भी रिसीव करा दिया हूँ दिगवारा थाना अध्यक्ष को, सीओ साहब को, एमओ साहब को, हॉस्पिटल के माने सिविल सर्जन साहब को, चाहे बीओ साहब को, सब जगह करा दिया हूँ। यहीं दिगवारा प्रखंड में नगर पंचायत है, वहाँ प्रत्येक बैठक में मेरे माननीय एमएलसी साहब के प्रतिनिधि अनुज जी हैं, उनको प्रत्येक बैठक में लेटर जाता है, वो प्रत्येक बैठक में बैठते भी हैं। ये बात भी हम माननीय बीडीओ साहब से बोले, लेकिन इसके बावजूद दिगवारा प्रखंड का माननीय प्रमुख साहब के 2 प्रतिनिधि हैं, एक उनके पति और एक उनका बेटा, और उनके एक सहभागी हैं त्रिलोकचक पंचायत का मुखिया गुड्डेश्वर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। ये तीनों अपने ब्लॉक को सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, जिसमें कि नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को वो अपने दुर्शासन बन करके वो कुंडली मार के बैठा हुआ है तीनों व्यक्ति। अच्छा, ये बताइए आपके पंचायत में कितने बीडीसी सदस्य हैं? सिंगल, मैं इस शीतलपुर पंचायत का सिंगल है, और पूरे प्रखंड में 14 पंचायत समिति है। क्या 14 ही इस आपके साथ हैं, या इस लड़ाई या मुहिम में जो जिस तरीके से आपने लड़ाई छेड़ा है, आपको नहीं लगता कि हम अकेले इस्तीफा देकर इस लड़ाई को सफल बनाएंगे? मैं अकेले इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं सबसे पहले अपना पत्नी को त्याग पत्र दिलवा रहा हूँ। पत्नी मेरी त्याग पत्र देंगी, इसलिए देंगी कि मैं इसका कोई डेट निर्धारित है, मतलब 23 तारीख को। 23 तारीख को आप इस्तीफा जी दें? जी जी 23 तारीख को मैं कल, आज 22 तारीख है, मैं तो इस्तीफा एक सप्ताह पहले ही दे चुका था, लेकिन मेरे घर में एक ऐसा थोड़ा कांड हो गया, इसके लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं तो और एक मैं उनको अल्टीमेटम आपके मीडिया के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में उसी दिन 13 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर एक सप्ताह के अंदर दिगवारा प्रखंड के 14 पंचायत समिति उसकी सारी का लेखा जोखा हमको प्रस्तुत किया जाए। मैं मौखिक रूप से फिर वीडियो साहब के पास गया 13 तारीख के बाद, 15 तारीख को, 16 तारीख के पास, लेकिन उनके आज तक कान में ये बात नहीं गई। इसकी सत्यता की जांच उनके वीडियो फुटेज उनके ऑफिस में जाकर के दिया जाए। मैंने उनको लेटर भी दिया हूँ, मैं उनसे बात भी किया हूँ। इस चीज की सत्यता की अगर जांच किया जाए तो उनके वीडियो फुटेज से निकल जाएगा कि मैं 2 दिन उनके चेंबर में गया हूँ और बातचीत किया हूँ। सर, इस्तीफा के बाद आगे की लड़ाई आपका कैसा रहेगा? मैं जब तक मैं दिगवारा प्रखंड का ये सिस्टम को मैं सुधार नहीं दूंगा, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और माननीय एमएलसी साहब के प्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं इस कीचड़ के दलदल से निकल करके ही तब लड़ाई लड़ूंगा। आप सुधारिएगा, लेकिन कैसे सुधारिएगा? मतलब कोई रोड मैप है आपके पास? भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाह रहे हैं, कैसे कीजिएगा? बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार का योजना है 100% अगर मैं नहीं दिगवारा प्रखंड में अगर उसको धरातल पर ला दिया तो मैं माननीय एमएलसी साहब प्रतिनिधि का साहब अपना इस्तीफा भी दे दूंगा। मैं अपने पद से भी उनको इस्तीफा दे दूंगा कि मैं उस लायक नहीं हूं, जिस लायक आपने हमको बना करके भेजा, मैं उस चीज को नहीं खरा उतरा, इसलिए मैं आपके समक्ष में मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इतने बीडीसी सदस्य हैं जी, आपके पास, क्या कौन सा जादू का छड़ी है या आप अकेले चले हैं दिगवारा प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कराने? किसी भी लड़ाई में एक आदमी काफी होता है।
केवल उसको लड़ने की क्षमता, हिम्मत और काबिलियत चाहिए। आप वैसे एक पहले शख्स हैं जो दिघौरा प्रखंड में ये अपना लड़ाई मुहिम जो शुरुआत की है। जी, जी। इससे पहले तो अनेक प्रत्याशी आए और चले गए, लेकिन उनकी नज़र भ्रष्टाचारी पर क्यों नहीं पड़ा? आखिर कारण क्या रहा? आपको भी पड़ा तो 4 साल लग गया। यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं को सोचने समझने का समय नहीं समझे। मैं खुद अगर पंचायत समिति रहता ना, तो इतना समय मेरे को नहीं लगता। मैं खुद अगर पंचायत समिति के पद पर आता, तो ये 4 साल का वक़्त नहीं लगता। मैं शीतलपुर की जनता से हाथ जोड़ कर विनती, प्रार्थना, आग्रह कर रहा हूँ कि मुझसे भारी भूल हुई है। क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था प्रखंड प्रमुख बनने के लिए। अगर प्रखंड प्रमुख बनता, तो आज जिस तरह से मनु देवी का पति दिलीप सिंह, उनका पुत्र वरुण सिंह इस ब्लॉक पर कब्जा किए हुए हैं, तो अश्वनी पांडे नेहा कुमारी का पति बन करके जनता के विश्वास पर खरा उतरता नहीं कि इस जैसे दोनों आदमी का जैसा कुंडली मारकर बैठा रहा। आने वाले समय पंचायत चुनाव भी आ रही है। क्या पंचायत को लेकर क्या रुख रहेगा, क्या सोच रहेगा मैं चुनाव को लेकर? मैं शीतलपुर के पंचायत से आप लोग के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पद पर मैं इस पंचायत का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज ये मैं घोषणा करता हूँ कि शीतलपुर पंचायत के किसी भी पद पर अश्वनी पांडे या अश्वनी पांडे के घर से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका रीजन भ्रष्टाचार है। इसका रीजन है कि मैं वैसा पंचायती राज में वैसा कोई काम योजना नहीं है कि जिसमें मैं रह करके और साफ सुथरा छवि वाला काम कर सकूं। आप कोई पद पे नहीं रहिएगा तो भ्रष्टाचार को मुक्त करना बड़ा बार बार आपसे आप प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दे। मैं उस व्यक्ति का प्रतिनिधि हूं। इस देश में 4 सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, अरविंद केजरीवाल जी, पीयूष गोयल जी, माननीय सचिदानंद राय जी, और एक व्यक्ति है उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, जो कि IIT खड़गपुर का है। वो व्यक्ति हमको उस लायक समझा, तब हमको प्रतिनिधि बनाया। क्या अपील रहेगी पंचायत वासियों से? मैं पंचायत वासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो अपार प्यार हमको दे करके और बहुत भारी मतों से हमको चुनाव जिताया, तो मैं खुशीपूर्वक तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन उन लोगों को भी बहुत आशा था कि मैं जिस व्यक्ति को चुनाव जिता रहा हूँ, मेरे पंचायत का स्वर्णिम विकास की ओर ले जाएगा, लेकिन मैं उस विकास नहीं कर पाया। इसलिए मैं सारे पंचायत वासियों से क्षमा प्रार्थी कर रहा हूँ कि मैं कल अपने सभी शुभचिंतकों और अपने समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय जाकर के अपना इस्तीफा, नेहा कुमारी अपना इस्तीफा माननीय बीडीओ साहब के समक्ष जाकर के सौंप देगी। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, मैं बिहार का एकलौता पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने वाला था कि जो चुनाव से पहले 1 सप्ताह पहले वोटिंग से पहले मैं घोषणा कर दिया था कि मैं इतना वोट से शीतलपुर का पद का चुनाव जीत के आ रहा हूं, और उसमें 25-30 वोट इधर-उधर हुआ और मैं उतना ही वोट से चुनाव जीत करके और जनता के बीच आया। मैं छापरा काउंटिंग में गया था तो अपने पूरे समर्थकों का हार्दिक अभिनंदन लेकर के गया था। ये नहीं कि मैं गया था काउंटिंग में वोट गिनने, नहीं, मैं अपना काउंटिंग में गया था हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के लिए कि मैं इतना वोट से चुनाव जीत गया हूं। केवल सर्टिफिकेट लेना था, औपचारिकता। वहां भी माननीय बीडीओ साहब ने नेहा कुमारी का सर्टिफिकेट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।